विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त सेक्टर ऑफिसर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को बीएनएसडीबी में दिया गया प्रशिक्षण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने लिया जायजा, सभी संबंधित कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अलग अलग सड़क हादसे में 2 की गई जान, वहीं 4 गंभीर रूप से हुए घायल। शव का हुआ पोस्टमार्टम। घायलों का सदर अस्पताल और धनबाद में चल रहा है इलाज। बेंगाबाद, मुफस्सिल और देवरी थाना क्षेत्र में घटित हुई घटना। 21 अप्रैल को राज्य में आयोजित होने वाली उलगुलान महारैली की तैयारी को लेकर झामुमो जिला कार्यालय में हुई बैठक। जिले के सभी प्रखंडों से अधिक संख्या में लोगों को रांची ले जाने पर हुई मंथन। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, सरफराज अहमद समेत कई इंडिया के नेता रहे मौजूद। मामा घर शादी समारोह में शामिल होने आए 2 जुड़वा भाइयों की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। दोनों शवों को सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से घटी घटना। मातम में बदला शादी का माहौल। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। और जैक बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। जिले भर के विद्यार्थियों में छाया उत्साह। सर जेसी बॉस बालिका विद्यालय के छात्राओं ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। 95% रहा विद्यालय का रिजल्ट। अन्य स्कूलों के भी विद्यार्थी ने किया बेहतर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। शहर के बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में आगामी चुनाव को लेकर प्रतिनिधि सेक्टर ऑफिसर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त सेक्टर ऑफिसर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल गिरिडीह में एक पाली में दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने यहां प्रतिनियुक्त सेक्टर ऑफिसर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण का जायजा लिया तथा सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने ईवीएम, वीवीपैट, बीयू, सीयू, मॉक पोल, मतदान प्रक्रिया व अन्य निर्वाचन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी की भूमिका अहम है। उन्होंने सभी को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाहरणालय परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता, शिकायत हेतु संपर्क स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता हेतु आप सभी कंट्रोल रूम की सहायता ले सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अरविंद कुमार राय, बीपीओ, रविंद्र कुमार, सीआरपी, मनोज कुमार राय, विपिन कुमार राय, मोहम्मद सलीम अंसारी, संजीव कुमार, नवीन कुमार, आदित्य झा, विजेंद्र सेठ, राम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कतरास निवासी सूरज राम अपने ससुराल लेदोडी आया हुआ था। इसी बीच वह अपने साले विवेक के साथ मोटरसाइकिल से घूमने निकला था और द्वारपहरी में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के द्वारपहरी में सूरज राम और विवेक कुमार शुक्रवार को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि कतरास निवासी सूरज राम अपने ससुराल लेदोडी आया हुआ था। यह अपने साले विवेक कुमार के साथ मोटरसाइकिल से घूमने निकला था। इसी बीच द्वारपहरी में किसी अज्ञात वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दिया, जिससे दोनों घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। 25 वर्ष से आनंद टुड्डू अपने मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और अचानक मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह गड्ढा में जा गिरा और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। देवरी के तेलोराय डी निवासी आनंद टुड्डू की मौत घर के समीप ही हुए सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि 25 वर्षीय आनंद टुड्डू मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। इसी बीच अचानक घर के समीप ही मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने से एक गड्ढे में जा गिरा, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई।
दुर्घटना के बाद कई लोग वहां जमा हुए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मेरा नाम मतीश टुटू है। ये कौन लगते हैं? ये मेरा भाई लगता है। क्या नाम है? आनंद टुटू। कहाँ घर है? किलोराटी थाना। क्या हुआ था? मेहमान को जा रहा था, खंभा में टकरा कर मोटरसाइकिल में थे? हो गया और मतलब मौत हो गई। मोटरसाइकिल में थे? मोटरसाइकिल में था, अपाची। कब हुआ था ये? कल 10 बजे रात में हुआ था। रात को? जी। अकेले थे? नहीं, 2 आदमी थे। एक और एक और ठीक है, भतीजा है, थोड़ा मोड़ा उसको चोट लगा है। वो ठीक है। 21 अप्रैल को रांची में उलगुलान महारैली की तैयारी को लेकर झामुमो जिला कार्यालय में एक बैठक की गई। इस दौरान जिले के सभी प्रखंडों से अधिक संख्या में उलगुलान रैली में कैसे पहुंचे, इसको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान इंडिया महागठबंधन से जुड़े नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में शुक्रवार को रांची में आयोजित होने वाली उलगुलान महारैली की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने किया। वहीं बैठक में सदर विधायक शत्रुघ्न कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो, कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी सह बगौदर विधायक विनोद सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह समेत इंडिया महागठबंधन से जुड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों से अधिक संख्या में लोग 21 अप्रैल को रांची में अहुत उलगुलान महारैली में कैसे पहुंचे, इसको लेकर चर्चा किया गया। साथ ही कई नेताओं को जिम्मेवारियां भी दी गई। बताया गया कि इस महारैली के माध्यम से केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का उलगुलान किया जाएगा। महारैली में गिरिडीह से भी ज्यादा संख्या में लोग रांची पहुंचे, इसको लेकर तैयारी भी की गई। देखिए, आज इंडिया गठबंधन का बैठक था और घटक दल के सभी कांग्रेस, माओवादी, सब झारखंड मुक्ति में सभी लोग आए थे और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो जन सरकार का खाना चाहिए नवरिया के पूरे जो उलगुलान रैली रांची में 21 अप्रैल को होने जा रहा है, उसमें भारी संख्या में लोग। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1
गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डुमरी के तेलखारा में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई है। बाद में दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि दोनों भाई अपने मामा के घर शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। दोपहर में जब दोनों भाई तेलखारा के एक तालाब में नहाने के लिए गए तो धीरे धीरे गहरे पानी में समा गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को तालाब से निकाला और डुमरी रेफरल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इधर इस घटना से मृतक के परिजनों एवं उनके ननिहाल में मातम छा गया है एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हुआ कि लोग दोपहर में नहाने के लिए तालाब में गया, लोग कैसे डूब गया अपने या फिसल गया, ये तो हम लोग को पता नहीं। बच्चा लोग वहाँ से बोला, उसके बाद हम लोग दौड़ के यहाँ उठा के यहाँ पे लाए। कहाँ का ये घटना तेलखारा का है, लेकिन यहाँ तेलखारा ये लोग मेहमान के लिए आए थे। ये लोग का एक्चुअली अपना घर पर उधर है, लेकिन यहाँ कल शादी था, उस शादी में आया था। बच्चा लोग एक आशीष है, एक छोटू। मामा का नाम
किसका नाम? मामा का नाम। उसके घर में आए थे। उसका घर है डालेसर साहब। आज की घर दोनों की मृत्यु। जैक द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें सर जेसी बॉस बालिका सीएम उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल की रिजल्ट 95% रहा। स्कूल की वर्क ब्लाउजन के छात्राओं ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया है। विद्यालय की टॉप 10 छात्राओं में रिया कुमारी रही। इन्होंने 95.20% अंक प्राप्त की। रिया को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ओलंपियाड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लैपटॉप प्रदान किया गया है। इस बाबत प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने विद्यालय के परिणाम पर संतोष जाहिर करते हुए सभी बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही आगे और मेहनत करने की बात कही। टॉप 10 में रिया कुमारी के अलावे प्रिंसी कुमारी 94%, अनुष्का वर्मा 93.60%, किरण कुमारी 92.80%, दीपिका पांडे 91.80%, स्नेहा कुमारी 91.20%, लवली कुमारी 90.40%, दिशा कुमारी 90.20%, स्मृति कुमारी 89.60%, राधिका कुमारी 88.60% शामिल है। प्रथम श्रेणी में 510 विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी 377 विद्यार्थी और तृतीय श्रेणी 37 विद्यार्थी पास हुई। जैक के द्वारा 10वीं बोर्ड की परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र छात्रा अपना रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक दिखे। छात्र छात्राओं के अलावा विद्यालय के शिक्षक और अभिभावक भी बच्चों का रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक दिखे। कांडे प्रखंड के सभी उच्च विद्यालय का रिजल्ट संतोषजनक रहा। +2 उच्च विद्यालय कांडे में कुल 332 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 293 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। 444 नंबर लाकर मोहम्मद जहीरुद्दीन विद्यालय में प्रथम, 428 नंबर लाकर सावन किस्कू द्वितीय और 422 नंबर लाकर काजल कुमारी तीसरे स्थान पर रही। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय में 424 नंबर लाकर खुशबू कुमारी प्रथम, 412 नंबर लाकर सोनम कुमारी द्वितीय और 405 नंबर लाकर अनीता कुमारी तीसरे स्थान पर रही। मारिया उच्च विद्यालय खोरी महुआ में कुल 169 बच्चे शामिल हुए, जिसमें 168 बच्चे सफल रहे। रोशन हेमरे 447 नंबर के साथ प्रथम, प्रीति कुमारी 445 नंबर के साथ दूसरे और अंजलि कुमारी 440 नंबर के साथ तीसरे स्थान पर रही। उच्च विद्यालय प्रतापपुर में 129 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 110 बच्चे सफल रहे। विद्यालय में 440 नंबर के साथ मोहम्मद आसिम अंसारी, 419 नंबर के साथ शाइका प्रवीण दूसरे और 410 नंबर के साथ साइस्ता शफक तीसरे स्थान पर रही। मॉडल विद्यालय चितरपोकी में चंदन कुमार और प्रिंस कुमार 2 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। दोनों प्रथम श्रेणी के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। संत जॉन ब्रिटो उच्च विद्यालय में 85 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 82 बच्चे सफल रहे। कृणाल सोरेन 439 नंबर के साथ प्रथम, पीयूष कुमार 483 नंबर के साथ दूसरे और अमन कुमार वर्मा 435 नंबर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। +2 उच्च विद्यालय ताराताड़ में 225 बच्चे परीक्षा में सफल हुए थे, जिसमें 215 बच्चे सफल रहे। 493 नंबर के साथ काव्या कुमारी और पंकज दास प्रथम, 483 नंबर के साथ आयुष कुमार गुप्ता दूसरे और 421 नंबर के साथ रवीना कुमारी तीसरे स्थान पर रही। आदर्श उच्च विद्यालय बुद्धूडी में कुल 200 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 181 बच्चे सफल रहे। विद्यालय में शुभम मंडल 411 नंबर के साथ प्रथम,
98 नंबर के साथ अनीश कुमार वर्मा दूसरे और 396 नंबर के साथ मिराज अंसारी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय से 88.8% लाकर तनु कुमारी स्कूल टॉपर बताई जा रही है। बेंगाबाद के पारडी दुर्गा मंदिर के पास शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक सवार यूबीआई बैंक शाखा के सहायक प्रबंधक राम प्रसाद की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार किस्टू वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उसे गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक चकाई बिहार के चंद्रमणिडी थाना क्षेत्र के विराजपुर गांव का रहने वाले थे। वर्तमान में वे जमशेदपुर शिव मंदिर के पास भुइयाडी मकान बनाकर रह रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार इसके पूर्व में मृतक बेंगाबाद के चपुआडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा में पदस्थापित थे। चपुआडी से स्थानांतरण होने के बाद वे दुमका जिला में कार्यरत थे। बताया जाता है कि सहायक प्रबंधक अपने पैतृक गांव चंद्रमणिडी के विराजपुर से सुबह को गिरिडीह शहर अपने साले की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने बाइक से जा रहे थे। इसी बीच पारडी दुर्गा मंदिर के पास विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उनकी आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि सहायक प्रबंधक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार किस्टू वर्मा का एक पैर टूट गया और सिर पर गंभीर चोट लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200
94242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वीप कार्यक्रम के तहत गांडे के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनकदिहा में मतदाता हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां के मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक व प्रोत्साहित किया गया, जहां मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। इस दौरान सहयोगी पदाधिकारी स्वीप कोषांग ने स्थानीय लोगों को वोट के महत्व की जानकारी दी। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इसके अलावा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके अनुसार कोडरमा लोकसभा व 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव दिनांक 20 मई 2024 को चुनाव कराया जाना है। आप सभी को इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे BLO के माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 अवश्य भरने और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा की ओर से शुक्रवार को गांधी चौक के समीप परशुराम भवन में एक कन्या को विदाई से संबंधित सामान दिया गया। इस दौरान शाखा की ओर से वधू को घरेलू उपयोगी सामान, गहने, कपड़ा और पंखा आदि प्रदान किया गया। इस दौरान वधू के दाम्पत्य जीवन सुखी संपन्न से बीते इसकी भी कामना की गई। बता दें कि मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा द्वारा जरूरतमंदों को इस तरह के सामान लगातार दिया जाता है। मौके पर शाखा की अध्यक्ष संगीता शर्मा, सचिव आशा शर्मा, रेणु शर्मा, जया शर्मा, इंदु व्यास, संगीता देवी, उमा देवी, प्रियंका शर्मा, बबीता शर्मा, कृपा शर्मा, सोनी शर्मा, शोभा पानीवाल, मधु शर्मा आदि मौजूद थी। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा समिति की ओर से आज हम लोगों ने परशुराम भवन में कन्या विदाई की है, जिसमें कि गरीब वर्ग की कन्या को हम लोगों ने जरूरत की वस्तुएं देकर के उसकी विदाई की है। होने वाली वधू को उसकी ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े, गहने, पंखा, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हम लोगों ने देकर उसकी आज विदाई करी है। और ब्राह्मण महिला समिति हमेशा ऐसे ये कन्या विदाई का प्रोग्राम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिसमें सभी बहनों का बहुत सहयोग रहता है। धन्यवाद।
राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की बैठक शुक्रवार को पपरवताड़ स्थित जिला अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान नए पदाधिकारी की नियुक्ति भी जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी की देखरेख में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ट्रस्ट के प्रदेश सचिव जाकिर हुसैन खान उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला नगर अध्यक्ष मीना परवीन, संचालन नगर अध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी ने किया। इस बैठक में महिला नगर पदाधिकारीगण और नगर पदाधिकारीगण की नियुक्ति की गई। मुख्य अतिथि जाकिर हुसैन खान ने कहा कि पूरे झारखंड में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का विस्तार किया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यक्रम किया जा रहा है। जाकिर हुसैन खान ने कहा कि जून माह में राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यक्रम झारखंड में होना है, इसकी तैयारी भी की जा रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने भी अपने विचार रखे। बैठक में जिला महासचिव मोहम्मद अफगान, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद महफूज आलम, साबाना परवीन, कुंती साहू, ममता देवी, मनीष सिंह, सिनाबी जकी, यास्मीन परवीन, गजाला अमीन, सलमा खातून आदि शामिल हुए। मैं मीना परवीन नगर अध्यक्ष आज जो 10 महिलाओं को जोड़ के जो पद की नियुक्ति करवाई हूँ वो अपना सफलतापूर्वक निभाएंगी और कोशिश करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा ट्रस्ट के में जोड़ने की कोशिश करें महिलाओं को। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का नियुक्ति कार्यक्रम जिला कार्यालय पपरवताड़ में संपन्न हुई। जो महिला नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में महिलाएं शामिल हुई है और उन्हें पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, क्योंकि पूरे गिरिडीह जिला में राष्ट्रीय मानवाधिकार जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उस अंतिम आदमी तक पहुंचाया जाएगा जिसको हक अधिकार से जो वंचित है। आज हमारा हक अधिकार शासन और प्रशासन दोनों छीनने का काम कर रही है। आज थाना में, ब्लॉक में या डीसी ऑफिस में हो, जो गरीब आदमी है हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको हक नहीं, अधिकार नहीं मिल रहा है। उसे राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के एक दिवसीय कार्यक्रम पपरवताड़ हमारे जिला अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही हमारे नगर के नगर अध्यक्ष महिला का नाम मीना परवीन जी। इनके नेतृत्व में आज कमेटी के कई महिलाएं और जेंट्स की विस्तार किया गया है। जो आज हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद इस बैठक में आज हम लोग कुछ लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है और उनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा ही पूरे ज़िला में हर चौक मोहल्ले पे हर महीने के अंतिम दिन एक कार्यक्रम किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए, जो लोगों को अपना अधिकार को पता चले कि हम स्वयं अधिकार मेरा क्या है। यही है राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट, जो स्वयं पता चले कि हमारा अधिकार क्या है, तभी तो हम लोगों का अधिकार दिलाने में सफल रहेंगे। इसी सब बिंदुओं पे चर्चा की गई और हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपनी बातों को देवरी प्रखंड के मान की बात पंचायत में कष्टहरण भगवान शंकर के ऐतिहासिक मंदिर को पुनः नवनिर्माण कर शिवलिंग स्थापित करने को लेकर पूरे पंचायत एवं गांव के प्रबुद्ध जनों के कथनानुसार एवं सबों के सहयोग से 7 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके तहत 17 अप्रैल रामनवमी के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से विशाल कलश यात्रा निकाला गया, जो मंदिर के यज्ञशाला से चलकर गांव के कई मंदिरों से होते हुए गांव में ही स्थित तालाब में पूरे विधि विधान से संकल्प आदि कराकर कलश में जल भरा गया और मान की बात पंचायत के विभिन्न रास्तों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर में आकर कलश यात्रा समाप्त हुआ।
इसके उपरांत यज्ञ समिति व गांव के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने चैनल से बात करते हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व यज्ञ से संबंधित पूरी जानकारी दी। मैं क्या जानकारी देना चाहिए? मानिकबाग में यज्ञ हो रहा है, ये पूर्व निर्धारित है। हम लोग तन मन से लगे हुए हैं और चाहते हैं कि यज्ञ की समापन बड़ी धूमधाम से हो, समझे ना जी। गांव घर का यज्ञ है। हम लोग सब एक परिवार से बिलोंग कर रहे हैं जी, और हम लोग अपना मदद अनवरत जारी रखेंगे जब तक यज्ञ की समापन नहीं होगी तब तक। गांव के सभी लोगों के सहयोग से सभी लोगों के सहयोग से है। गांव के हैं, अगर गांव के भी लोग इसमें आमंत्रित हैं और सभी लोग मिलजुल कर इसको अच्छी तरह से भूमिका निभा रहे हैं। लग रहा है यज्ञ में जितने लोग यहाँ हैं सभी लोग सौहार्द बना करके और आध्यात्मिक ढंग से इस यज्ञ को संपन्न करेंगे और सभी लोग इसकी खुशी के लहर में सब एक चित्त होकर के इसमें लगे हुए हैं। यज्ञ जो हो रही है, इस यज्ञ में सभी लोगों का इसमें योगदान है। हमारे गांव के सभी लोग हैं, हम लोग सब पंडित ब्राह्मण परिवार का भी सब लगे हुए हैं। पूरे गांव का सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो इसी तरह की इसमें कोई तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि यज्ञ में किसी तरह की कोई परेशानी होगी। यज्ञ आयोजन का मकसद क्या है? यज्ञ का आयोजन का मकसद है, ये कष्टन महादेव जो थे पूर्व में थे ही यहाँ, तो इनको नवनिर्मित करके ही बनाया गया है, जो आप देख रहे हैं सामने में है। और इसी के उपलक्ष्य में सब दिवसीय यज्ञ जो है सो यहाँ आयोजित हो रहा है। इसमें आ रहे हैं प्रवक्ता लोग बाहर से, इसके द्वारा सभी लोग उनका आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग सब तन में से लगे हुए हैं। बाबा कष्टहरण से निवेदन है कि जितने यज्ञ में आकर के आगंतुक चाहे घर के लोग बाहर के लोग जितने आए हैं सबके ऊपर कृपा बना रखें। जी सर। फिर हम भेजे हैं मानिकबाग में जो यज्ञ हो रहा है जी, ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और मानिकबाग ग्राम वैसे भी इलाके में बहुत विख्यात है। यहाँ के बहुत बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ से यज्ञाचार्य का भूमिका जगह जगह निभाते हैं। हमारे बगल में इतना बड़ा यज्ञ हुआ था ग्राम खरियोडी में, जहाँ देवकी नंदन शास्त्री का आगमन हुआ था। वहाँ भी हमारे ग्राम पंचायत से ही पंडित जी गए थे यज्ञाचार्य के रूप में। हम लोग इस यज्ञ में पूरे इलाके के लोग जितने भी हैं पूरे तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और हम लोग ऊपर वाले से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ अंतिम मुकाम तक बिल्कुल सफलपूर्वक पहुंच जाए। इसके लिए हम लोग बिल्कुल सारे परिवार के लोग, मानिकबाग अगल बगल के लोग बिल्कुल तन्मयता के साथ हम लोग लगे हुए रहें। कहाँ से प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं महाराज जी लोग? प्रवचन उत्तर प्रदेश और देवघर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं वक्ता लोग। कितने वक्ता रहेंगे? महामंडलेश्वर डॉक्टर रामेश्वर जी महाराज आ रहे हैं। वैसे तो यज्ञाचार्य की भूमिका निभाने के लिए देवघर से हमारे यज्ञाचार्य जी आए हुए हैं और यहाँ के हमारे जो लोकल मानिकबाग के हैं इन लोगों का भी विशेष योगदान रहेगा। यहाँ के भी एकाधिक वक्ता हैं हमारे विनोद उपाध्याय जी, जो अगल बगल इलाके में पूरे गिरिडीह जिला में इनका भी बहुत कीर्ति छाया हुआ है। ये भी जा करके अपना जस चारों तरफ वक्ता के रूप में फैलाए हुए हैं। जी बहुत मुखिया जी, आपके पंचायत में ये बहुत अच्छा है कि यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ बाबा दुखहरण का मंदिर बहुत पहले से था, लेकिन मंदिर में कुछ नीचे हो गया, ऊपर फिर से बनाना था। ब्राह्मण परिवार के लोगों ने जो भी यहाँ हमारे यहाँ हैं सभी लोगों का था सहयोग से ये कार्यक्रम तय हुआ और यज्ञ से कम इस इलाके में भक्तिमय का एक माहौल बन रहा है और सभी लोगों का सहयोग है। लेकिन गांव में विशेष रूप से मानिकबाग के ब्राह्मण परिवार का सहयोग है। और आप यज्ञ को आप किस नज़र से देखते हैं? यज्ञ सनातन धर्म की बात है। सनातन धर्म माने एक तरफ से सनातन धर्म का प्रचार है, यज्ञ को खराब थोड़े। क्या कहना चाहेंगे आप? यह एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर में पुराने मंदिर होने के कारण हम लोग समस्त गांव मिलकर गांव के सहयोग से इसको तोड़ करके निर्मित किए। अब इससे पुनः प्रतिष्ठा के लिए हम लोग यज्ञ आज से प्रारंभ किए हैं, जिसमें जल यात्रा किए। दूर से महामंडलेश्वर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और दूर से 2 शालिनी त्रिपाठी और डॉक्टर महामंडलेश्वर जी, ये दोनों प्रधान बन के आ रहे हैं।
और एक व्यास भी आ रही है, एक कथावाचक हैं। ये सब कथावाचक की शोभा बढ़ाने के लिए हम हिंदुओं की रक्षा के लिए एक यज्ञ करना जरूरी है। गांव में हम लोग बहुत जल्दी तैयार भी होते हैं और यज्ञ करने के लिए उद्यत रहते हैं। वैसे दूर दूर जाके हम लोग यज्ञ करते हैं। सोचे गांव में भी एक यज्ञ हो जाए, पुनः स्थापित माँ का जगदम्बा का हो जाए, हनुमान जी का हो जाए, बाबा का हो जाए, समस्त परिवार बाबा का श्री श्री 108 कष्टन महादेव जी का नवनिर्मित मंदिर का प्रतिष्ठा होने जा रही है और भव्य यज्ञ भी होने जा रहा है। इसमें गांव का पूरा सहयोग है। यहाँ के मुखिया, अध्यक्ष, शिक्षक, समस्त वर्ग की सब मिलकर के यज्ञ करा रहे हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।